नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर या एक्स पर या थ्रेड्स पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने एक ट्रेंडिंग देखा होगा। 2-3 दिनों से ट्रेंड कर रहा है आई लव मोहम्मद। तो ये आई लव मोहम्मद अचानक से इतना ट्रेंड क्यों करने लगा? क्या ये किसी षड्यंत्र की साजिश है? क्या ये क्या मैं कह सकूंगी कि क्या नवरात्रि पर्व के दौरान ही आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला और इतनी बड़ी संख्या में कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ये रैली के माध्यम से निकल रहा है। और इसके पीछे हम आई लव का मतलब होता है कि प्यार। तो चलिए ठीक है, आई लव मोहम्मद तो अपने जो भी देवी देवताएं हैं उनके लिए ये लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, ठीक है मैंने माना। लेकिन उसी दरमियान पुलिस पर पथराव करना या मार पीटी करना, क्या ये सही है? तो चलिए इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे स्वामी भारतानंद महाराज से। नमस्कार महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर इन दिनों हम 1-2 दिन से देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद करके काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। लोग पोस्टरबाजियाँ कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या है उद्देश्य कि ये मुस्लिमीकरण का कई बड़ा षड्यंत्र है या हिंदू सनातन धर्म पर एक बड़ा प्रहार होने जा रहा है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये प्रहार ही है और ये षड्यंत्र भी है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा ये धीरे धीरे हिंदू समाज की मानसिकता और वो हिंदू समाज की मानसिकता देख रहे हैं। इसमें प्रतिकार होता है क्या या क्या इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, हिंदुओं का स्वभाव क्या रहेगा, ये धीरे धीरे ये कोशिश चल रही। ये अचानक नवरात्रि जैसे त्यौहार पर और पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद कैसे आ गया? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है ही। और लव जिहाद को भी बढ़ावा देने का ही षड्यंत्र है कि हिंदू लड़कियों के मन में ये आई लव मोहम्मद ये बीच में ये त्योहारों में इसी त्योहार में क्यों आया? तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? और एक विशेष बात बताऊं, महाराष्ट्र के एक कोई नेता है, मैं नाम लेने में कोई हर्ज नहीं मुझे, वो अबू आजमी, उसकी मैंने अभी इंटरव्यू या कुछ उसकी बाइट सुनी, तो वो बोल रहा है कि हमारे जो हिंदू भाई वो भी आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं। मैं खुले उसको चेतावनी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर ये अबू आजमी ये अगर बोल देते कि मुसलमानों को अगर बोल देते कि आई लव राम आई लव महादेव बोलते तो अच्छा होता है, हिम्मत। तो ये केवल हिंदुओं को ये देखो, ये बहुत ये षड्यंत्र ये फंसाने का। बोल रहे कि हिंदू भाई जो है हमारे हिंदू भाई भी आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, ये अबू आजमी बोल रहा है। अरे भाई बोलो ना, आप ये मुसलमान को आह्वान करो, अपील करो मुसलमान को, अगर हिम्मत है तो अबू आजमी मुसलमानों को अपील करके दिखाए कि बोलो कि आई लव राम बोलो, आई लव मोहम्मद बोलो, आई लव महादेव बोलो। बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अभी कुछ दिन पहले जो पंढरपुर में यात्रा वारी पैदल लोग जाते वैष्णव लोग, तो तब भी उन्होंने बयान दिया था कि ट्रैफिक जाम होती है। अरे भाई, आप लोग रोड पर कब्जा करते हो, तब किसी ने सवाल उठाया? अभी और एक उनका बयान सुना कि ये लाउड स्पीकर को गणपति में और नवरात्रि में जैसे भजन आरती होती है उसमें जो अनुमति मिलती है वो तो कुछ समय के लिए सुबह शाम, तो हमें भी अनुमति। और आप कब से अनुमति देने गए? आप अनुमति लेकर करते हो क्या? 5-5 बार वो स्पीकर बजता है। तो ये ज्यादा इनका जो है ना, यहाँ बहुत सारा पहले से कुछ लोगों ने इनको सर पर बिठा कर रखे और ये कानून तो मानते ही नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और ऊपर से अनुमति परमिशन मांग रहे हैं। तो इसलिए अभी देखो, ये भी बहुत बड़ा उनका ये वाक्य कि बोलते कि हिंदू भाई भी आई लव मोहम्मद बोल सकते, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, तो ये बहुत, क्योंकि ये जो षड्यंत्र है ना, ये लड़कियों को फंसाने के लिए। और ये अभी वो खालिद मोहम्मद वगैरह ये लोग, इनका देखो ना, ये प्रेरणा स्थान, इनके आदर्श, इनको हीरो कौन है? मैं आपको ये घटना बताऊंगा कि ये जब हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका शरीर छूटा, निधन हुआ। APJ अब्दुल कलाम एक बड़े महान वैज्ञानिक थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और सब संस्कृति सभ्यता और यहाँ बड़े महापुरुष थे। उनका निधन हुआ और उसी दिन, ठीक उसी दिन याकूब मेनन
उसका भी जनाजा निकला, जी। फांसी हुई ना। तो देखो दो लोग हैं, एक तो राष्ट्रभक्त है, एक देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, आतंकी है, और एक राष्ट्रभक्त है। तो दोनों जनाजे एक ही दिन निकले। लेकिन अब्दुल कलाम के जो हमारे राष्ट्रपति महोदय भूतपूर्व, उनके जनाजे में कुछ लोग थे, हजारों लोग होंगे, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना 50 गुना बोलो आप, उससे कई गुना ज़्यादा याकूब मेनन के जनाजे में थे। मतलब आप किसको फॉलो करते देखिए, इसमें उनकी मानसिकता समझ में आती है। और या ये हमारे अब्दुल कलाम जी के जनाजे में 80% हिंदू थे, केवल 20% मुसलमान, 20%। मतलब आप राष्ट्रभक्त महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति, इनको फॉलो नहीं कर रहे आप, और लाखों लोग याकूब मेनन के जनाजे में, लाखों लोग। मतलब इनकी मानसिकता देखिए आप, इस घटना से मानसिकता देख सकते हैं। पूरे लाखों लोग उसके जनाजे में। वास्तविक देखा जाए तो बड़ी संख्या, लाखों लोग चाहिए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में, लेकिन नहीं, ये राष्ट्रभक्तों को ये फॉलो नहीं करते। ये लादेन के फॉलो करेंगे, ये याकूब मेनन को फॉलो करेंगे, बाबर, अकबर, ये तो अकबर बाबर की औलाद है ये लोग। ये अबू आजमी जैसे ये लोग औरंगजेब को फॉलो करेंगे, उनका महिमा मंडन करेंगे, जिन्होंने माँ बहने की आबरू, हमारी जो भी है इज्जत लूटी, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनको प्रेरणा स्थान मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। तो इसलिए इनकी मानसिकता जो है, और इसलिए ये षड्यंत्र, ये पूरे देखो, ये केवल अभी यूपी या उत्तराखंड पर सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में चला गया। और ये पथराव, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। अरे ये कानून को मानते ही नहीं है, हमारा स्पष्ट कहना है, कानून को मानते नहीं है। अभी पिछले 2-4 साल पहले लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना आया था, इन्होंने ना वैक्सीन लगाई, ना कर्फ्यू माना, ना इन्होंने लॉकडाउन माना, कुछ नहीं माना, ना वो मास्क लगाया, ना कोई कुछ नहीं। कानून की धज्जियां उड़ाते हैं लोग, कानून मानते नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे देते हैं दिल्ली में, कौन सी कानून की बात करते हैं? संविधान तो केवल हिंदू ही मानता है, संविधान का आदर करता है, पालन करता है। हाँ, और तब तक ही संविधान सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू है। जब तक हिंदू है, गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले में, जब तक हिंदू है तब तक संविधान सुरक्षित है। और जिस दिन की ये संख्या बढ़ जाएगी, ये आजमा रहा है। ये जो आले मोहम्मद का जो ये गले में पोस्टर बैनर हाथ में लेकर गली गली ये जो रास्ते पर उतर रहे ना, ये आजमा रहे, देख रहे प्रतिक्रिया क्या होती है। इनको देश के टुकड़े करने हैं, बहुत बड़ा प्लान है। इसलिए मैं कहूँगा, ये जो भी सरकारें हैं, भारत सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सख्त इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह है ये, बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है। और पुलिस पर, डॉक्टर पर पथराव कर रहे हैं, कानून मानते ही नहीं। कानून तो हिंदू मानता है केवल। इनकी संख्या बढ़ रही है, हम दो हमारे दो, केवल हिंदुओं के लिए, उधर हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40, संख्या बढ़ रही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी चाहिए। तो ये सब सरकार और हमारे जो संगठन है, जो राष्ट्रवादी संगठन, जो कुछ धर्म प्रचारक हो, जो कोई महापुरुष, जो भी राष्ट्र के प्रति चिंतित जो लोग हैं, जो संगठन है, ऐसे लोग भी सतर्क सावधान रहना चाहिए। समाज को भी, और समाज भी सतर्क रहे। ऐसे लोगों को पहचानिए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये देश के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उनको हमारा जो भी हम खरीदते, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो पैसा उन लोग वहाँ जाता है और वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो ये जो मुहिम है, ये अघोषित, ये युद्ध ही है। इन्होंने जंग छेड़ी है अभी, ये अब ऐसे इसको हल्के में मत लीजिए। ये जो मुहिम, ये जो अभी ये चल रहा है इनका, ये बहुत बड़ा, ये राष्ट्र विरोधी ये जंग है, ये अघोषित जंग है ये। अरे अचानक आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर लोग रास्ते पर, हजारों लोग रास्ते पर। हाँ, अरे महाराष्ट्र में भी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। अबू आजमी को शर्म आनी चाहिए। बोल रहा है कि हिंदू भी बोल सकते हैं आई लव मोहम्मद। कैसे बोलेंगे हिंदू? बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। हमें बोलना ही है तो आई लव राम बोलेंगे, आई लव कृष्ण बोलेंगे, आई लव महादेव बोलेंगे। अरे हमारे महादेव तो सत्य है, शिव है, सुंदर है, वो अनंत है, वो अनादि है, वो भगवंत है महादेव। इसलिए हिंदुओं, हम भी शुरू करें बोलना आई लव महादेव।
क्यों नहीं बोले? वो तो सृष्टि का निर्माता है, उसने सृष्टि का रचना की है हमारे भगवान ने, और इसलिए ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस सरकार भी सतर्क, सावधान, प्रशासन भी रहे। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, इनके एफआईआर भी होना चाहिए। ये लोग ऐसी मुहिम लेकर जो रास्ते पर उतर रहे, ये केवल वो आई लव मोहम्मद ये साधारण या सहज रूप से नहीं है, ये घोषित और ये राष्ट्र विरोधी जंगी है ये, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, क्योंकि ये कानून को मानते ही नहीं, ये लोग बिल्कुल नहीं मानते, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये बहुत सोची समझी साजिश है, ये षड्यंत्र है, और ये सरकार को भी आजमा रहा है, हिंदू समाज को ही आजमा रहा है। इनको देश के टुकड़े करने हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। अबू आज़मी जो है कि आपने जैसे बताया कि अबू आज़मी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद जो है कि हर हिंदू को भी कहना चाहिए जी। और ये इसका बढ़ाव जो है कि महाराष्ट्र तक आ रहा है, तो यह महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचे और फिर महाराष्ट्र में इसका बोलबाला ज़्यादा न हो, तो आप कैसे सतर्कता बरतने के लिए कहेंगे, या सरकार जो है कि इस पर एक्शन जी किस प्रकार करे, या ये बढ़ावा नहीं? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कुछ हिंदू त्योहार रहते हैं तो उसी वक्त कुछ ये लोग ट्रेंडिंग शुरू कर देते हैं, या तो कुछ बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अबू आज़मी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी ये जो अबू आज़मी का बयान है, ये तो दो समाज में एक ये दूरी बढ़ाने का, और ये देखो ना, ये कोई भाईचारा का थोड़ी शब्द है। हिंदुओं को आह्वान करना, अपील करना, हाँ मैं समझ सकता था कि मुसलमान को अगर अबू आज़मी अपील करे कि आई लव राम बोले, आई लव महादेव बोले, तो ठीक बात है, वो भाईचारा हो सकता है। लेकिन हिंदुओं को कहना कि आप आई लव मोहम्मद बोलो, अरे ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, तो क्या संदेश देना चाहते? तो सरकार भी ध्यान रखे, ये ऐसे लोग जो है, ये तो विवाद और ये यहाँ महाराष्ट्र में ये लॉ एंड ऑर्डर और ये कानून की भी जो भी चल रहा है, ये संतों की महापुरुष की भूमि है, और इसमें अबू आज़मी जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बोलना और बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ बोलना और हिंदू समाज को अपील करना, तो ये तो गलत बात है। महाराज जी, ये ट्रेंडिंग में जाना चाहूंगी कि ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है आई लव मोहम्मद, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साइड से शुरू हुआ है, इसकी मुहिम वहीं से हुई है। तो योगी सरकार जो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की इस समय सरकार है, वो हिंदुत्व और सनातन के लिए बहुत ज्यादा ये है, बिल्कुल ये तो वहीं से ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है। तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ये वहीं से हुआ और इस पे कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई, या अचानक इस पे कोई सख्ती क्यों नहीं लाई? नहीं, वहाँ पर तो प्रशासन सख्त है और योगी जी भी काम कर। मैंने सुना कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी। हाँ, वो तो हमेशा होती है। यूपी में जो भी मुहिम या ट्रेंड चलते हैं ना, यूपी से शुरू होते हैं, खास करके ज्यादा संख्या उन लोगों की है, और हमारे योगी जी राष्ट्रभक्त है ना वहाँ पर। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा जो भी प्रयास देश के खिलाफ जो भी कुछ करना है, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहीं से शुरू करते हैं ये लोग, देश विरोधी लोग, जिहादी मानसिकता के लोग। तो योगी जी बख्शेंगे नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, वो किसी मजहब का हो, कोई भी हो, जो राष्ट्र के खिलाफ या अगर ऐसे कोई रास्ते पर उतरेगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो योगी जी और हमारे जो प्रशासन है, वहाँ की पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और पथराव हो रहा है, तो ये तो राष्ट्र के खिलाफ ये जंग जो है इन लोगों की चल रही है, मुंह तोड़ जवाब देकर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी ही चीज है ना कि आई लव मोहम्मद, यानी कि अपने मोहम्मद के खिलाफ, अपने भगवान के खिलाफ उन लोग ये कर रहे हैं कि प्यार दिखा रहे हैं, आई लव मोहम्मद, और कहीं पत्थरबाजियां भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये षड्यंत्र का हिस्सा है, और ये ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद।